जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट पे। तो आज फिर से हम नए 25 प्रश्न लेके आए हैं आपके सामने। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इनमें से भी आ सकते हैं। और लास्ट में आप अपना स्कोर भी चेक करिएगा कि आपके 25 आउट ऑफ कितने आए। तो आई होप आपको मज़ा ही आ रहा होगा। तो वीडियो को स्किप कर करके ना देखें। मैं थोड़ा टाइम लेके ही क्या कहते हैं ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि हर एक बच्चा रीड कर सके। तो आइए समय ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए अपने पहले प्रश्न पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, राजस्व आय तथा बिना ऋण वाली पूंजी आय से कुल व्यय की अधिकता क्या कहलाती है? जी हाँ, बताएंगे क्या कहलाती है वो? जी हाँ, उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। दोस्तों इसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है? बताएंगे। जी हाँ, इसका उत्तर ए होगा, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे एसबीआई भी बोला जाता है। अल्प रोजगार की स्थिति लोगों के किस व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है? जी वहाँ बताएंगे। दोस्तों इसके दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, और दो जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। आई होप आपने वो पहले वाले ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। तो अब आप ये भी देख लीजिए। इसका उत्तर सी है, लोग अपनी क्षमता से काम कम करते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य नामित या नामांकित किए जाते हैं? बताएंगे। तो कितने सदस्य होते हैं जो एंग्लो इंडियन के लिए नामांकित लोग प्रेसिडेंट करता है, वो भी लोकसभा में? जी हाँ, लोकसभा की बात हो रही है, ना कि राज्यसभा, समझ लें आप लोग। दो। अगले प्रश्न पे पढ़ेंगे हम अपने, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? जी हाँ, बताइए। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? जी हाँ, इसका उत्तर होगा 42वें संशोधन के थ्रू। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वें संशोधन को। तो ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से संशोधन को मिनी वो कहा जाता है, संविधान। तो आप इसके थ्रू बता पाएंगे। बढ़ते हैं। जी हाँ, ये हमारा नया प्रश्न है। तो ये प्रश्न है हमारा 81। अकबर वह पहला मुगल शासक था जिसने निम्न में से किन किन सुधारों को लागू किया था? जी हाँ, बताएंगे। अकबर वह पहला मुगल शासक था जिन्होंने निम्न में से किन सुधारों को लागू किया था? जी हाँ, सामाजिक सुधार। आगे बढ़ेंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया कराया था? जी हाँ, कराया था इसकी बात हो रही है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित कराया था? जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर डलहौजी है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने आश्रम की स्थापना की थी? जी हाँ, बताएंगे। गांधी जी ने
किस आश्रम की स्थापना की थी? जी हाँ, साबरमती आश्रम। वह राज्य कौन सा है जिसमें गन्ने का उपज क्षेत्र सबसे ज्यादा है? जी हाँ, वह राज्य कौन सा है जिसमें गन्ने का उपज क्षेत्र सबसे ज्यादा है? जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे पता ही होगा, अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? बताएंगे दोस्तों। जो लिग्नाइट है उसका खनन भारत में। जी हाँ, नेवेली में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? जी हाँ, सिमलीपाल बायो रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, बताएंगे। ओडिशा। टीबी पॉजिटिव सार्वत्रिक आदाता किस कारण से माना जाता है? यहाँ बताएंगे। दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस तरीके से आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो मिल जाए। और आप एक बेल आइकन भी दबा दीजिए, जब मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपको पहले ही मिल जाए। इसका उत्तर बी है। इस वर्ग के सभी एंटीजन शामिल रहते हैं। जी हाँ। द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार किस कारण से हो जाती हैं? जी बताएंगे। जो द्रव होता है, लिक्विड बोलते हैं जिस चीज को, या कोई भी ऐसी चीज जो पानी जैसी होती है, उसकी छोटी बूंदें गोल आकार की किस कारण वर्ष हो जाती हैं? जी हाँ, पृष्ठ तनाव, जिसे सरफेस टेंशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न, वह तरंग जो निर्वात से संचारित नहीं की जा सकती कौन सी है? जी हाँ बताएंगे। वह तरंग जो निर्वात से संचार नहीं की जा सकती, वह तरंग कौन सी है? ध्वनि तरंग जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अबिंदुकता की स्थिति में किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? जी हाँ दोस्तों बताएंगे। अबिंदुकता की स्थिति में किस प्रकार का लेंस? बेलनाकार लेंस होता है, कर्व सरफेस बोला जाएगा जिसे। आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, यह हमारा अगला प्रश्न है। निम्न में से किस पदार्थ का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता? जी हाँ बताएंगे। वह कौन सा पदार्थ है जिसमें से इनमें से वह कौन सा पदार्थ है जिसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता? ऐसा कौन सा पदार्थ? जी हाँ, वह मक्खन है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। किस संगठन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें जनता यंत्र जनता यंत्र सामग्री, प्रक्रिया सामग्री तथा जालक्रम संशोधनों का उपयोग सूचना के संग्रहण, रूपांतरण तथा प्रक्रियाकरण के लिए किया जाता है? जी हाँ बताएंगे। थोड़ा टफ है इसकी हिंदी, तो आप समझ ही गए होंगे। आप भी खुद पढ़ लीजिए, आपको समझ ज़्यादा बेहतर आ जाएगा।
जी हाँ, इसमें सूचना प्रणाली होगी। जब वर्षा त्वरित त्वरित झंझा के साथ होती है तो वर्षा का जमा किया जल कैसा होता है? जी हाँ, बताएंगे। वर्षा का जल उस समय कैसा होता है? जी हाँ, अम्लीय जल होता है, एसिडिक रेन जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। दूध से दही जमाना निम्न में से किसका उदाहरण है? जी हाँ, दूध से दही जमाना का इनमें से कौन सा उदाहरण है? जी हाँ, इसे स्कंदन बोलेंगे। टेरिलिन, एथिलीन, ग्लाइकाल तथा किस अम्ल का बहुलक है? जी हाँ, बताएंगे। ये जो दिए गए हैं एलिमेंट, ये किस अम्ल का बहुलक है? जी हाँ, टेरेफेथैलिक अम्ल। ये जो आंसर क्वेश्चन है, ये दोस्तों आप इजी नहीं होगा। अगला बढ़ेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जी हाँ, बताएंगे। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया है? रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न। मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ बताएंगे। यहाँ वैदिकीकरण निम्न में से कौन सा व्यक्ति सुप्रसिद्ध सरोद वादक है? जी हाँ, बताएंगे। वो कौन सा व्यक्ति है? यू अमजद अली। भारत का अंटार्कटिका में स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र किस नाम का है? जी हाँ, बताएंगे। किस नाम का है भारत का अंटार्कटिका में स्थापित किया गया भारत का अनुसंधान केंद्र? जी हाँ, भारती। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे जो कि फिर से हमारा 2016 से आया है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसको प्लीज खत्म करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी क्या कहते हैं मॉक टेस्ट लगाने में हेल्प हो। तो आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2016 में रसोई गैस पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जी हाँ, बताएंगे। 2016 का है ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था भारत का रसोई गैस के ऊपर। हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी है ये। जी हाँ, उड़ीसा में किया गया। सो दोस्तों ये थे आज के 25 प्रश्न। आई होप आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। ये इतने टफ भी नहीं थे और ना इतने इजी भी थे जो आप लोग क्या कहते हैं ना कर पाए। तो दोस्तों अगर गलती होती है कोई बात नहीं, होने दीजिए, लेकिन आप करते रहिए।
हम आपके मोटिवेशन के लिए और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, करते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही कहेंगे हम। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।